दोस्तों नमस्कार। भाजपा राज्य में महिला सुरक्षा कैसे एक मजाक का विषय बनकर रह गया है, इसके उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं। चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे बीएचयू कांड के आरोपियों का स्वागत करने का मामला हो, चाहे गोधरा कांड के आरोपियों का स्वागत करने का मामला हो, चाहे ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें भाजपा किसी न किसी तरह से उसके नेता शक के घेरे पर होते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और भाजपा पर गंभीर सवाल या निशान उठते हैं। हाल ही में देखिए, वाराणसी से एक मामला सामने आता है। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रोशनी जायसवाल के घर वालों को जेल में डाल दिया गया। वो फरार हैं। उनके घर की कुर्की का आदेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीएचयू कांड के आरोपियों का जिस तरह से रिहाई होती है उसका कड़ा विरोध किया था। वो एक लंबे समय से सोशल मीडिया पर विरोध कर रही थीं। इसके अलावा कई जरूरी विषयों पर अपनी मुखर होकर अपनी बात भी रख रही थीं। लेकिन राजेश सिंह नाम का एक भाजपा समर्थक, या उसको भाजपा का कार्यकर्ता भी कहा जा रहा है, वो एक लंबे समय से रोशनी जायसवाल के खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा था सोशल मीडिया पर। आरोप तो उस पर यह भी लगाया गया है कि वो बलात्कार की धमकियां भी दे रहा था रोशनी जायसवाल को। इसी के बाद रोशनी जायसवाल अपने परिवार के साथ राजेश सिंह के घर पहुंचती हैं और एक थप्पड़ जमा देती हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन उस नेता के खिलाफ या उस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसी बात से वो नाराज़ हो गई और उसके घर पर जाकर एक चांटा जमा देती हैं। उसके बाद राजेश सिंह और रोशनी जायसवाल दोनों ही पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन कार्रवाई किस पर होती है? कार्रवाई सिर्फ रोशनी जायसवाल पर होती है। राजेश सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जिसने आवाज़ उठाई, जिसने चांटा जमाया या जिसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, उस पर या उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस पहले से ही शक के घेरे में होती है अलग अलग मामलों में, चाहे एनकाउंटर्स का मामला हो, चाहे हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के शव को रात में जलाया गया हो। ऐसे कई सारे कांड हैं जिस पर यूपी पुलिस जो है वो पहले से ही शक के घेरे में रहती है। और ऐसे में इस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार भाजपा जब अपने समर्थक और अपने कार्यकर्ताओं पर ही इस तरह से लगाम ना लगा पा रही हो, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ जैसी बातें क्यों करती है? महिला सशक्तिकरण का नाम वो बार बार अपने चुनावी मंचों से क्यों करती है? जब आप महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल हैं, जब आप अपने कार्यकर्ता पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और आपकी पुलिस जो है वो उस पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़िता पर ही कार्रवाई करने लगे, तो इसे क्या समझा जाए? गंभीर सवाल है दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड भी है। आज यानी दिन सोमवार को महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले में भाजपा सरकार को जमकर घेरा। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर बुलडोजर नीति, जहां पर इनकाउंटर नीति, आरोप लगते हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बुलडोजर चलते हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीकों से बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं। वहीं पर इस बेटी ने अगर देखा कि सुनवाई नहीं, न्याय नहीं, 4 साल से वो न्याय मांग रही है, एफआईआर कर रही है, न्याय नहीं, भाई बेटा जेल, उसने कोई बुलडोजर नहीं चलाया, उसने कोई इनकाउंटर नहीं किया, बस वो उसके परिवार को ये दिखाने गई थी और 2 थप्पड़ में उसके घर पे बुलडोजर चलाना यानी कि कुर्की के आदेश दे चुकी है पुलिस। 24 अक्टूबर को ये रोशनी जायसवाल के घर के कुर्की के ऑर्डर, क्या अपराध था इस बेटी का? आदेश कुछ बताना, पूछना चाहिए। बलात्कार की धमकी आ रही थी, पुलिस शिकायत करने गई, सुनवाई नहीं हुई, बेटी घर गई शर्मिंदा करने परिवार की महिलाओं के सामने, हाथापाई हुई, 2 थप्पड़ लगे इधर उधर से, सजा उसको मिलती है, पति जेल, भाई जेल, 5 साथी जेल।
क्योंकि हमने अलका वो लांबा के पीड़ा अलावा से हम विनेश गुजरे फोगाट हैं, ने उस कहा दर्द से हम गुजरे हैं, कि उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। जो आज रोशनी जायसवाल के कैसे साथ हुआ दबाया है, जाता है और कैसे ऐसा ही दबाया हमारे जाता साथ है। भी हुआ है, क्योंकि हम अन्याय के पूरा खिलाफ हम अंदाजा हमें आवाज है। उठाते हैं। क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है, उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूं कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ, आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए। तो जैसा कि आपने सुना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इस मामले में भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर है, लेकिन गंभीर सवालिया निशान इसी बात को लेकर उठते हैं कि आखिर देश में ये किस तरह का ट्रेंड है कि जब कोई महिला जो है अपने खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उस महिला पर ही सवाल उठने लगते हैं, उस महिला पर ही उल्टा कार्रवाई होने लगती है, जबकि कार्रवाई होनी चाहिए उस पर जिस पर सवाल उठाए गए, जिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। आप उस राजेश सिंह की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देख लीजिएगा दोस्तों, फेसबुक की प्रोफाइल, ट्विटर की प्रोफाइल, सैफरॉन राजेश सिंह नाम की इसकी आईडी है। उसका मैंने पूरा डिटेल देखा था सोशल मीडिया पर, वो क्या क्या लिखता है, वो जो लिखता है वो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको, वो मैं दिखा भी नहीं सकता। पत्रकारिता इस बात की अनुमति नहीं देती है। बहुत आपत्तिजनक कमेंट्स, बहुत ख़राब चीज़ें, और इस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये उससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक है।